नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान अंतर्गत सिरोंज लटेरी विधानसभा का विधान स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्षेत्र के व्यवसायी व्यापारीगण एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में गुरुवार देर शाम को संस्कार गार्डन में संपन्न हुए आत्मनिर्भर भारत संकल्प के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए सागर लोकसभा की सांसद श्रीमती लता वानखेड़े ने भारत देश की आर्थिक मजबूती के लिए कार्यक्रम में शामिल व्यापारियों से स्वदेशी वस्तुओं के व्यापार का आह्वान किया है। सांसद वानखेड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, जिसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर ही जाता है। हम अपने लोकल उत्पादों के उपयोग पर ध्यान अगर तब भारत हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि बड़ी मात्रा में हथियार दुनिया को बेच रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश के विश्व में अपनी मजबूत पहचान स्थापित की है। भाजपा की सरकार की सकारात्मक और विकासपरक नीतियों के कारण आज देश के सभी राज्यों में वस्तुओं की उत्पादन क्षमता एवं निर्यात के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे व्यापारिक वर्ग का है। स्वदेशी वस्तुओं के उपभोग एवं लोकल फॉर वोकल मुद्दे पर भी आज की युवा पीढ़ी को भी जागृत करने की आवश्यकता है, तभी हम पूर्ण विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से देश हित में गिलहरी की भूमिका निभाते हुए कार्य करने की बात की है। कार्यक्रम के अंत में सांसद ने सभी को जीवन के हर क्षेत्र में स्वदेशी अपनाने के लिए शपथ दिलाई। सम्मेलन में विधायक उमाकांत शर्मा ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ व्यापारी वर्ग है कहा, ऐसा जो राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका निभाता है। आज समय की मांग है कि व्यापार जगत एवं उपभोक्ता वर्ग लोकल वस्तुओं के व्यापार एवं स्थानीय उत्पादों के उपयोग पर जोर दे। उन्होंने सिरोंज के दरी उद्योग और मिठाइयों की तारीफ करते हुए कहा कि यह हमारे क्षेत्र का बेजोड़ उत्पादन है, जिसका जियोटेक करवा कर बड़े पैमाने पर व्यापार की अपार संभावना है। उन्होंने दावा किया है 2014 से 2025 की मोदी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा लघु और मध्यम उद्योग युवा उद्यमियों ने लगाए हैं, जिससे देश मजबूत आर्थिक शक्ति बनकर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। उन्होंने प्राचीन समय का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारा देश राम और कृष्ण के समय से नीतिवान एवं संपन्न हुआ करता था, लेकिन बाद में अंग्रेज और मुगलकालीन शासन व्यवस्था ने हमारे देश की आर्थिक एवं सांस्कृतिक विरासत को तहस नहस कर प्रभावित किया है। श्री शर्मा ने इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सिरोंज एक समय आर्थिक रूप से संपन्न हुआ करता था। यहाँ का व्यापार समृद्ध था, लेकिन परिवहन व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाने के कारण धीरे धीरे यह क्षेत्र काफी पिछड़ गया। हमें अपने सीमित संसाधनों के बलबूते पर अपनी विधानसभा क्षेत्र को विकसित बनाना होगा। इससे पूर्व सम्मेलन का शुभारंभ महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। व्यापारियों के इस सम्मेलन में मंच पर प्रमुख नेताओं के साथ व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया। वित्तीय सलाहकार गौरव जैन ने सम्मेलन में मौजूद नागरिकों एवं व्यापारियों को लोकल फॉर वोकल तथा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की सरकार की आवश्यकता से अवगत कराते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को न्यूट्रल करने मोदी सरकार ने जीएसटी में कटौती करने का निर्णय लिया है। इस महत्वाकांक्षी निर्णय में उपभोक्ताओं को वस्तुएं कम दाम पर सस्ती मिलेगी और करेंसी को फ्लो मार्केट में बढ़ गया है, जिससे अमेरिका का टैरिफ अटैक विफल हो गया है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा जिला महामंत्री मुकेश तिवारी, विधानसभा के पांचों मंडल के अध्यक्षगण सहित जनप्रतिनिधिगण, भाजपा संगठन के पदाधिकारी एवं व्यापारीगण मौजूद रहे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, उस संकल्प को साकार करने के लिए उसका रास्ता जो है वो आत्मनिर्भर भारत से ही होकर जाता है। जब भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत की सारी वस्तुएं भारत में ही बनने लगेंगी, आवश्यक वस्तुएं, और उसका इस्तेमाल तमाम भारतवासी करेंगे, तो मुझे लगता है हम तभी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।